तैयारी स्टार्ट। देश की जेलों में कैदियों की क्षमता से अधिक संख्या का मुद्दा हमेशा से ज्वलंत रहा है। सामान्य तौर पर इसका अर्थ यह लिया जाता है कि अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन यह वस्तु स्थिति नहीं है। कैदियों की भरमार की वजह यह है कि जेलों में ऐसे लोगों को भी कैदी बनाया जा रहा है जिन्हें कानूनी और न्यायिक तौर पर बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ जमानती अपराध दर्ज हैं। उन्हें जेल भेजे बिना जमानत दी जा सकती है। इसके बावजूद ये जेल में है, तो इसका अर्थ है कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर नहीं की। समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे बंदी लंबे समय तक जेलों में कैद रहते हैं और कई बार सुनवाई के बावजूद उनकी जमानत नहीं होती, जबकि देश की पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 और नई न्याय संहिता BNSS की धारा 478 उन्हें तत्काल रिहाई का अधिकार देती है। लगातार कैद उनके नागरिक अधिकार का हनन और उनके साथ घोर नाइंसाफी है। यह हनन उनके साथ भी हो रहा है जो विचाराधीन कैदी हैं और उनके साथ भी जिनके खिलाफ ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। चालान पेश किए बिना जेल में कैद बंदियों की संख्या भी अच्छी खासी है। देश के विभिन्न कारागारों में बंद 5.5 लाख बंदियों में 70 से 80% संख्या इन्हीं श्रेणियों के कैदियों की है। बिहार में यह संख्या सर्वाधिक 87% है, जबकि उत्तर प्रदेश में 77% कैदी इन्हीं श्रेणियों के हैं। यह मुद्दा एक बार चर्चा में इसलिए आया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाल ही हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने अदालतों में मुकदमों के अंबार और छोटी छोटी बातों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को जमानत नहीं देने की प्रवृत्ति पर जो कटाक्ष किया है, उस पर गौर करना जरूरी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश विभिन्न मंचों पर यह बोल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी व्यवस्था भी दी हुई है तथा निचली अदालतों को निर्देश जारी किए हुए हैं कि वे खुद को सर्वोपरि मानते हुए न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करें। जो मामले उनके स्तर पर निपट सकते हैं, उन्हें उच्च अदालतों के निर्णय के लिए नहीं छोड़ें। इससे उच्च अदालतों में मामले बढ़ जाते हैं। इसका समूचा असर पूरी न्याय व्यवस्था पर आ जाता है, जो विलंबित होती जाती है। नागरिक इसका खामियाजा उठाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को उनके अधिकार और सहज न्याय सुलभ करवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, विधिक सहायता समितियों के गठन सहित कई कदम उठाए हैं, लेकिन यह भी सच है कि इसके बावजूद कुछ कमी निरंतर महसूस की जा रही है। न्याय व्यवस्था में आमजन का भरोसा कायम रखने के लिए इस कमी को दूर करने का सुचारू तंत्र बनाने की जरूरत है। राजस्थान में गौ सेवा केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी है। यही कारण है कि जब सरकार गो सेस के नाम पर
जनता से हजारों करोड़ रुपए वसूलती है तो उम्मीद यह रहती है कि यह राशि सीधे गोवंश के संरक्षण, पोषण और उपचार में लगेगी। हाल में सामने आए आंकड़े इस भरोसे पर गहरी चोट करते नजर आ रहे हैं। करीब 7,124 करोड़ रुपए की वसूली और उसमें से 2,864 करोड़ रुपए का खजाने में यूं ही पड़े रहना सिर्फ वित्तीय लापरवाही नहीं बल्कि नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह वह दौर है जब प्रदेश की हजारों गौशालाएं चारे के लिए जूझ रही हैं, संचालक कर्ज में डूब रहे हैं और सड़कों पर बेसहारा गोवंश दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। गौशाला संचालकों की पीड़ा और भी गंभीर है। गेहूं की कटाई के इस समय खाखला तूड़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध है, यानी यह चारा भंडारण का सबसे उपयुक्त समय है। यदि समय पर अनुदान मिल जाए तो साल भर की व्यवस्था सहज हो सकती है, लेकिन सरकारी फाइलों की धीमी रफ्तार इस अवसर को संकट में बदल देती है। यही कारण है कि गौशालाएं महंगे कर्ज लेने को मजबूर होती हैं और अंततः इसका सीधा असर गोवंश पर पड़ता है। सबसे बड़ी कमी पारदर्शिता और जवाबदेही की है। गो सेस के नाम पर वसूले गए एक एक पैसे का स्पष्ट और सार्वजनिक लेखा जोखा होना चाहिए। किस जिले को कितना अनुदान मिला, किस गौशाला को कितना और कब आवंटित हुआ, यह जानकारी न केवल उपलब्ध हो बल्कि नियमित रूप से अपडेट होने के साथ इसकी ऑडिट भी होनी चाहिए। एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग तंत्र की आवश्यकता है। केवल घोषणाएं और आंकड़े पर्याप्त नहीं है, जमीन पर बदलाव भी दिखना चाहिए। गौ सेवा केवल नारे और सेस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा है। समय है कि सरकार इस सेस को सेवा में बदले। चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, राजग के चक्रव्यूह में विपक्ष फंसकर रह गया है। उच्च सदन का चुनाव संख्या गणित का खेल है। मतदान भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होता है। फिर भी हाल के राज्यसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के चक्रव्यूह की काट विपक्ष नहीं खोज पाया। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए हालिया चुनाव में 26 उम्मीदवार तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, लेकिन 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में विपक्ष की दरार साफ उजागर हो गई। विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट रखने में भी नाकाम रहा, जबकि सत्ता पक्ष अपने संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवार जिता ले गया। राजग 37 में से 22 सीटें जीतने में सफल हो गया। भाजपा ही अकेले 12 सीटें जीत गई। विराम।